अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़मीन यूनुस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एवरीडे साइंस जैसा कि आप जानते हैं वन पेपर एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिस हर वन पेपर एमसीक्यू के पेपर के अंदर एवरीडे साइंस का जो है वो लाजमी पूछा जाता है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई। अब आपके पास जो ऑप्शन दी गई हैं ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। अब आपने इसमें से वो चीज चूज करनी है कि कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसके अंदर कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है वो यूजुअली फ्लाई करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपको अगर आपसे ये पूछा जाए कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो है वो कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं, तो वो करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम इज। जो लार्जेस्ट मून है हमारे जो निज़ाम शमसी है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है गैनीमीड। तो अपने याद रखने के गैनीमीड जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स इज। यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर सबसे जो बड़ी गैलेक्सी है वो कौन सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी या हॉर्स शू गैलेक्सी। तो इसका आंसर हमारे पास है स्पाइरल गैलेक्सी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो लार्जेस्ट गैलेक्सी है यूनिवर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का काज क्या है। डर्टी इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, मॉस्किटो है, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास है मॉस्किटो। तो आपने याद रखना कि मलेरिया को जो जो मेन काज जो है वो है मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द बॉडी वेट। यानी कि जो एक इंसान जिस्म के अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो टोटल बॉडी वेट के कितने परसेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास है 7%। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो बॉडी का वेट है उसका जो 7% है, इतना जो है वो वॉल्यूम होता है ब्लड का एक इंसानी जिस्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन। जो ड्यू पॉइंट होता है यानी कि जो कॉस होती है उसके बियॉन्ड जो वाटर वेपर है वो किस चीज के अंदर रिजल्ट करता है। प्रेसिपिटेशन के अंदर, हेल स्टॉर्म के अंदर, कंडेंसेशन के अंदर, या फॉर्मेशन ऑफ आइस के। तो इसका आंसर हमारे पास है कंडेंसेशन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जापान इज कॉल्ड एज। जापान को यूजुअली जो है वो क्या कहा जाता है। लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, लैंड ऑफ द राइजिंग मून कहा जाता है, लैंड ऑफ द राइजिंग स्टार कहा जाता है, या लैंड ऑफ द राइजिंग गैलेक्सी कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो फिर उसका आंसर क्या होगा, जापान। सो जापान इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द स्टार्स मेनली मेड ऑफ। जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो ज्यादातर किस चीज के बने होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है बाल्स ऑफ गैस। तो बेसिकली स्टार जो होते हैं वो गैस के बने हुए होते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ सिस्टर। कौन सा प्लैनेट है जिसको जमीन की बहन या अर्थ सिस्टर जो है वो कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है वीनस। तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसको अर्थ की सिस्टर कहा जाता है। लैक ऑफ विच काजेज डायबिटीज। किस चीज का लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो डायबिटीज हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की कमी है तो डायबिटीज जो है वो हो सकती है। बेसिकली डायबिटीज जो है वो हमारा एक जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के अंदर से दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इन दोनों को इस तरह से प्रोड्यूस होना है कि दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल रहे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ग्लूकागॉन की यानी कि ग्लूकोज की वजह से ग्लूकागॉन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन कम हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज या शुगर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू। विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो सकता है। स्कर्वी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या रिकेट्स हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्कर्वी। तो आपने याद रखना कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स जो है नहीं हो सकता, बल्कि स्कर्वी होगा। ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट अबंडेंट कलर इन अर्थ इज। दुनिया के अंदर, अर्थ के अंदर सबसे जो मोस्ट अबंडेंट कलर है, सबसे ज्यादा जो कलर है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लू। तो आपने याद रखना कि मोस्ट अबंडेंट कलर इन अर्थ इज ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हार्ड सॉलिड रॉक्स हुज कंपोजिशन और टेक्सचर हैज बीन चेंज बाय हीट और प्रेशर इन द अर्थ आर कॉल्ड। हार्ड सॉलिड रॉक्स और जिनकी कंपोजिशन या जो टेक्सचर है वो हम हीट या प्रेशर से चेंज कर सकते हैं जमीन के अंदर, तो ऐसे रॉक्स को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है
मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन और टेक्सचर है उसको चेंज किया जा सकता है बाय हीट और प्रेशर। तो ऐसे रॉक्स को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर इन होल नंबर्स। अब आपने बताना कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो कितने किलोमीटर के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर। नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे इज, जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारे मिल्की वे के, वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है एंड्रोमीडा। सो एंड्रोमीडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे। पास है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है ओडोंटोलॉजी। तो आपने याद रखना है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्थोपी और पेडागोजी आपने मुझे कमेंट में बताना है, ये आपकी एक तरह की असाइनमेंट है अगर आप इन वीडियोस को सीरियस ले रहे हैं तो। What subclass of neutron star is known for its extremely high magnetic field? कौन सी सब क्लास है न्यूट्रॉन स्टार की जो कि अपने एक्सट्रीमली हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जानी जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास है मैग्नेटार। तो मैग्नेटार एक ऐसी सब क्लास है न्यूट्रॉन स्टार की जो कि अपने हाईली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन आवर सन रीचेस द एंड ऑफ इट्स रेड जायंट फेज इट विल टर्न इनटू, जब हमारा सूरज जो है वो अपने रेड जायंट फेज को एंड तक पहुंच जाएगा तो तब वो किसके अंदर टर्न हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास है वाइट डवार्फ। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि व्हेन आवर सन रीचेस द एंड ऑफ इट्स रेड जायंट फेज इट विल टर्न इनटू अ वाइट डवार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंसुलिन ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय, इंसुलिन जो ड्रग है ये किसने डिस्कवर्ड की। तो इसका आंसर हमारे पास है सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, या आप सिंपली याद रख सकते हैं सर फ्रेडरिक। तो इंसुलिन जो ड्रग है वो सर फ्रेडरिक ने डिस्कवर्ड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू, ज्यादातर ड्रग्स जो है वो किसके थ्रू एक्सक्रीटेड होती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है किडनी। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, कॉमन रेफ्रिजरेंट जो है डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर है फ्रिजेज है उसके अंदर कौन सा यूज होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रियोन या अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेंक्रियास सिक्रेट्स, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दी हुई है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंसुलिन। इधर एक ऑप्शन नहीं दी गई क्योंकि अगर वो ऑप्शन भी दी जाती तो फिर दोनों को सिलेक्ट करना पड़ता। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पेंक्रियाज जो है वो दो तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो फर्दर जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो आपने याद रखना है कि पेंक्रियाज, जिसको उर्दू में हम लुबलुबा कहते हैं, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वुड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपने बताना है कि इसमें से लकड़ी जो है वो किसका मेन रॉ मटेरियल है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा मेन रॉ मटेरियल है। तो इसका आंसर हमारे पास है पेपर। तो पेपर के लिए वुड जो है वो मेन रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस का केमिकल नेम जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपने याद रखना है कि द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सन इज मेड अप ऑफ 99.9% ऑफ, दो गैसेस से जो है वो सूरज बना हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आपने याद रखना है कि सन इज मेड अप ऑफ 99.9% ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंटेरस इज ऑफ द लार्जेस्ट नॉन, एंटेरस जो है वो कास्ट्रस स्टार है, पल्सर स्टार है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार है या रेड सुपर जाइंट स्टार है। तो इसका आंसर हमारे पास है रेड सुपर जाइंट स्टार। तो आपने याद रखना है कि एंटेरस इज रेड सुपर जाइंट स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्टिकल क्लाउड्स फ्रॉम वेयर स्टार्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज, पार्टिकल क्लाउड जहां से तारे बनते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेलर नर्सरीज। तो आपने ये चीज याद रखनी है, पार्टिकल क्लाउड फ्रॉम वेयर द स्टार्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज स्टेलर नर्सरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, PSR J01081431 इज द क्लोजेस्ट नॉन टू अर्थ, PSR J01081431 ये क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है पल्सर। सो आपने ये चीज याद रखनी है कि PSR J01081431 इज द क्लोजेस्ट नॉन पल्सर टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन अ स्टार बिकम्स द सिंगुलरिटी एंड हैज जीरो वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट डेंसिटी इट इज कॉल्ड, जब एक स्टार जो है वो सिंगुलरिटी और उसका जीरो वॉल्यूम हो जाता है लेकिन उसकी डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट कहते हैं, खत्म होने वाली, जो कभी खत्म नहीं हो सकती चीज, इन्फिनिटी, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो उसको हम कहेंगे ब्लैक होल। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि व्हेन अ स्टार बिकम द सिंगुलरिटी एंड हैज जीरो वॉल्यूम बट इनफाइनाइट डेंसिटी देन इट इज कॉल्ड अ ब्लैक होल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल एचआर डायग्राम स्टार्स आर ग्राफ्ड बाय दीस टू कैरेक्टरिस्टिक्स,
एक टिपिकल एचआर डायग्राम के अंदर स्टार जो है वो कौन से दो करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जो है वो ग्राफ्ट होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है टेम्परेचर एंड ल्यूमिनोसिटी। तो आपने याद रखना कि इन अ टिपिकल एचआर डायग्राम स्टार्स आर ग्राफ्ड बाय टेम्परेचर एंड ल्यूमिनोसिटी करेक्टरिस्टिक्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।